एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी कावेरी का चैप्टर नंबर 5 जो है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। और इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। ये चैप्टर जो है वो इंटरव्यू फॉर्म में है। इस चैप्टर में हम पैरालंपिक्स, रेजिलियंस और जो डॉक्टर दीपा मलिक है उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। आपको देखो फर्स्ट पेज पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द पिक्चर ऑफ शीतल देवी, अ पैरा आर्चर हु वाज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड इन जनवरी 2024। दिस इज द पिक्चर। हम ऐसे ही एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। हमारा चैप्टर है ओके। Ever wondered what happens when incredible athletes defy the odds and showcase their exceptional skill on a global stage? Well, enter the world of Paralympics game, a thrilling celebration of resilience and extraordinary talent of athletes with locomotor, sensory or intellectual disabilities. Paralympics go beyond competition to quell stereotypes and redefine possibilities. यहाँ पर राइटर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या होता है जब एथलीट्स होते हैं वो मुश्किलों को हरा देते हैं। पैरालंपिक्स जो है वो एक गेम्स जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फिजिकली चैलेंज एथलीट्स अपनी स्किल्स दिखाते हैं। राइटर ये कह रहे हैं कि पैरालंपिक्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये रेजिलियंस का सेलिब्रेशन है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद भी स्ट्रांग रहना और वापस उठना। ये गेम्स जो है वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ते हैं और प्रूव करते हैं कि पॉसिबिलिटीज लिमिटेड नहीं होती हैं। रेजिलियंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। लोकोमोटर का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स। एंड देन क्वेल का मतलब है टू ओवरकम। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि हमने पहले से कुछ सोच रखा है किसी के बारे में, यानी रूढ़िवादी सोच, उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। Next paragraph we have Bharat's debut in the Paralympics date back to 1968 and the first medal was clinched in swimming in 1972. Since then, many Indian Paralympians have brought incredible honor to our country. One such Paralympian, Dr. Deepa Malik, a Khel Ratna, Arjuna and Padam Shri awardee, has left an indelible mark on innumerable aspiring athletes. यहाँ पर इंडिया के पैरालंपिक्स जर्नी के बारे में बताया गया है। इंडिया ने 1968 में पैरालंपिक्स में एंट्री ली और 1972 में पहला मेडल जीता। डॉक्टर दीपा मलिक का नाम मेंशन है यहाँ पर, जिन्होंने अर्जुना अवार्ड और पद्म श्री भी जीते हैं। इनडेलिबल का मतलब होता है ऐसा इम्पैक्ट जो कभी नहीं मिट सकता। उन्होंने बहुत सारे यंग एथलीट्स को इंस्पायर किया है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यूअर: Namaste, ma'am. It is my privilege to have this opportunity to meet a famous personality in the world of Paralympics such as you. तो यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो दीपा मलिक को ग्रीट कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि आप जैसी पर्सनालिटी से जिसने दुनिया भर में पैरालंपिक्स में अपना नाम बनाया है, उससे मिलना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर मलिक वो बोलती हैं, नमस्ते, Believe me, I am truly honored. वो रिप्लाई करती हैं उनको नमस्ते बोल के। नेक्स्ट इंटरव्यू पूछते हैं, You have been listed as one of the 10 most inspirational women para athletes globally by the International Paralympic Committee. How did you brave the odds to be who you are today? इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि आपको जो दुनिया भर की 10 विमेन पैरा एथलीट्स हैं ग्लोबली, उसमें आपका नाम है, ठीक है। जो वो लिस्ट है वो बनाई जाती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी ने आपको वर्ल्ड की टॉप 10 फीमेल्स में, विमेन्स में डाला है। आपको कैसा लग रहा है कि आप मतलब जो आप आज हैं वो बन के आपको कैसा लग रहा है? ब्रेव द ऑड्स का मतलब है कि डिस्प्ले करेज बाय टेकिंग एक्शन और परसुइंग अ गोल डिस्पाइट लो पॉसिबिलिटीज, मतलब जिसके होने की उम्मीद ही ना हो वो करके दिखाना, उसे कहते हैं ब्रेव द ऑड्स। डॉक्टर मलिक हैं वो रिप्लाई करती है उनको, रिप्लाई करती हैं यहाँ से, आई वॉज 29 एन ऑफुल ट्रेजेडी
struck me when I was diagnosed with spine tumor. I underwent a surgery, but misfortune raised its ugly head again. The doctors declared that I would be bound to a wheelchair for the rest of my life. As I was paralyzed waist down, I had two choices: squander my life in remorse or transform it to a world of limitless possibilities. तो यहाँ पर जो दीपा मलिक हैं वो उनको जवाब देती हैं। वो अपने जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो बताती हैं। वो कहती हैं कि मैं 29 साल की थी, ठीक है, उस टाइम पर मेरी स्पाइन को जो है ट्यूमर हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि वो लाइफ भर चेयर पे रहेंगी, मतलब उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि मैं आपको ना लाइफ टाइम आपको व्हील चेयर पे रहना पड़ेगा। अब उस टाइम पर मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं वहां बैठ के रिग्रेट करती या मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती। तो मैंने जो है मतलब उन्होंने जो है सेकेंड ऑप्शन को चूज किया। यही चैप्टर का मेन थीम है कि ये लिमिटेशंस जो है उनको अपॉर्चुनिटीज में बदलना। तो स्क्वेंडर का मतलब है वेस्ट और रिमोर्स का मतलब है रिग्रेट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो ये डॉक्टर दीपा है वो जवाब देती है, अपनी बात को कंटिन्यू करती है। वो बोलती है, आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू, सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स. This is how my Paralympics journey began. My breakthrough moment came in 2016 Rio Paralympic Games when I secured the silver medal in the shot put event. In hindsight, I feel it was a moment of personal victory and a step to forward in changing perceptions. तो यहाँ पे वो बोलती हैं कि दीपा मलिक बताती हैं कि उन्होंने पैरा एथलेटिक्स चूज किया। वो बोलती है कि रियो ओलंपिक्स ये पैरालंपिक्स में 2016 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फिर वो बोलती है कि ये सिर्फ मेडल नहीं था, ये सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करने का मोमेंट था, और उन्होंने ये बात प्रूव करी कि डिसेबिलिटी एबिलिटी को डिफाइन नहीं करती है। नेक्स्ट इंटरव्यू फिर बोलते हैं उनसे, यू आर अ ट्रेल ब्लेजर, द फर्स्ट ever Indian female para-athlete to win an Asian Games medal in athletics. You are also India's first ever female Paralympics medalist across any sport, and the list of first is never ending. You have been bestowed with several coveted awards. What do these accomplishments mean to you? तो अब यहाँ पर जो इंटरव्यूअर हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप एक तरीके से लीडर हो, मतलब फर्स्ट हो हर चीज में, पैरा एथलीट हो आप, आपने एशियन गेम्स में मेडल जीता है, आप पहली पैरालंपिक मेडलिस्ट हो, मतलब आपके फर्स्ट वाली जिस जिस चीज में आप फर्स्ट हो वो लिस्ट जो है वो नेवर एंडिंग है। आपको ना मतलब बहुत सारे अवार्ड्स आपको दिए गए हैं। तो आप इतनी सारी अचीवमेंट के बारे में क्या सोचते हो? तो डॉक्टर मलिक बोलती हैं, I truly appreciate these accolades that have been showered on me. These achievements are a testimony to my belief that physical limitations don't define one's potential. Moreover, I am proponent of the school of thought ability beyond disability. तो यहाँ पर डॉक्टर मलिक उनको जवाब देती हैं कि मुझे जितने भी ये ऑनर्स अवार्ड ये सब मिले हैं मैं उन सबको बहुत ट्रूली दिल से मतलब अप्रिशिएट करती हूँ। एक्चुअल में ये जो मुझे अवार्ड्स मिले हैं ये दिखाते हैं कि फिजिकल लिमिटेशंस किसी की पोटेंशियल डिफाइन नहीं करता है। और ऊपर से मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है, मतलब उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है, उनकी जो फिलॉसफी है वो ये है, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी के पार जाके भी कोई एबिलिटी है। देन इंटरव्यू उनसे दोबारा पूछते हैं, दैट्स इनक्रेडिबल, कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी एंड हाउ यू ओवरकेम देम? फिर इंटरव्यू पूछते हैं उनसे कि क्या आप हमें अपनी जर्नी में जो आपने चैलेंजेस फेस की हैं उनके बारे में बताएंगे? तो डॉक्टर मलिक जवाब देती हैं, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वाज सोसाइटल परसेप्शन। सोसाइटी का प्रेशर जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है। People often underestimated my abilities. Overcoming this required not only physical strength but also mental resilience. I embraced challenges as opportunities to prove my capabilities. The support of my family, coupled with my fortitude, allowed me to turn obstacles into the stepping stones. तो यहाँ पर दीपा मलिक कहती हैं कि लोग उनकी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन उन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई। फोर्टिट्यूड का मतलब है इनर स्ट्रेंथ। उन्होंने ऑब्स्टिकल्स को स्टेपिंग स्टोन्स बना दिया। उनका गोल है इंक्लूसिविटी, यानी सबको इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी मिले।
वो ये भी बोलती हैं कि मेरी फैमिलीज में सबने मेरा सपोर्ट किया यहाँ पर और तभी मैं ये चीज कर पाई। देन इंटरव्यूअर बोलते हैं, योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। How do you believe sports and Paralympics can contribute to challenging societal stereotypes? What has been the impact of Paralympics in your life? तो अब यहाँ पर इंटरव्यू बोलता है कि नो डाउट कि जो आपकी स्टोरी है वो एक प्रूफ है कि अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप जरूर कर पाते हैं। लेकिन फिर वो ये भी बोलते हैं कि आप मतलब आपको कैसा मतलब बिलीव होता है कि जो स्पोर्ट्स है या पैरालंपिक्स है तो जो हमारी जो सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स है, जो नोशंस है, जो उन्होंने पहले से सोच रखा है, उनको चैलेंज करने में कैसे हेल्पफुल है। और वो ये भी पूछते हैं कि पैरालंपिक्स ने आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाला। तो डॉक्टर मलिक कहती हैं, Honestly, I feel sports, especially Paralympics, have the extraordinary ability to challenge stereotypes and change attitudes towards disability. तो डॉक्टर मलिक बोलती हैं कि मुझे पर्सनली लगता है कि जो ये पैरालंपिक्स है वो डेफिनेटली जो लोगों के दिमाग में जो चीजें हैं ना डिसेबिलिटी को लेकर उसको चेंज करने में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। When people witness the strength, skill and competitive spirit of para athletes, इट ब्रेक्स प्रीकंसीव्ड नोशंस। जब लोग हमें खेलते हुए देखते हैं ना, पैरालंपिक्स देखते हैं, तो जो लोगों के मन में हमारे लिए पहले से जो विचार बने हुए होते हैं वो वो शैटर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। Paralympics has given me a new lease of life and helped me push boundaries. It has made me what I am today. It has made me realize that individuals with disabilities can be as capable, if not more than their able bodied counterparts. तो वो ये बोलती हैं कि पैरालंपिक्स ने मुझे एक जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाया है, जो मेरी बाउंड्रीज हैं उन्हें आगे पुश किया है। इसी ने मुझे बनाया है जो मैं आज हूँ। और इसी पैरालंपिक्स ने मुझे एक बात रियलाइज कराई है कि जो डिसेबल्ड पीपल्स होते हैं वो उतने ही केपेबल होते हैं, मतलब उससे ऊपर नहीं, एबल जो लोग होते हैं उनसे ऊपर नहीं, लेकिन हाँ जितने वो केपेबल होते हैं उतने ही ये डिसेबल लोग भी अपने काम करने में एबल होते हैं। मेरे इंटरव्यू पूछते हैं, बियॉन्ड द मेडल्स यू हैव बिकम वोकल फॉर इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी। तो यहाँ पर आप इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि मेडल्स तो ठीक है लेकिन आप जो है आप बनी हुई है आवाज किसकी। इंक्लूसिविटी का मतलब है इंक्लूडिंग एवरीवन एंड देयर थॉट्स एंड ट्रीटिंग देम इक्वल, कि सबको इक्वलता का समानता का अधिकार है। आप इस चीज की आप एक आवाज बनी हुई है। आप इस चीज को कैसे देखती हैं कि आपका जो रोल है, आप जो सपोर्ट कर रही हैं डिसेबिलिटी को और इंक्लूसिविटी को, आप इस चीज को कैसे देखती है। तो जो ये दीप डॉक्टर मलिक हैं वो बोलती हैं, Advocacy is integral to my mission. I strongly believe in working for the cause of strengthening the emotional health of persons with challenges and empowering women through outdoor sports and adventure activities. So वो बोलती है कि जो मेरा मिशन है उसकी उसमें एडवोकेसी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। मैं बिलीव करती हूँ कि जो लोग डिसेबल है उनकी इमोशनल हेल्थ को, उनकी पर्सनल्स को, चैलेंजेस को उनको एम्पावर करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए आउटडोर जो स्पोर्ट्स होते हैं और एडवेंचर एक्टिविटीज जो होती हैं वो बहुत जरूरी है। I also support persons from lower socio-economic strata and provide equipment to para sportsmen. तो जो लोग थोड़े से फाइनेंशियली वीक होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती है, उनको मैं जो पैरा स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको मैं इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करती हूँ। आई बिलीव यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो, so we organize disability sports awareness and advocacy sessions at various schools and colleges. वो बोलती हैं कि मैं फॉर्मली ये चीज बिलीव करती हूँ, जो आज का युवा है वही कल की आवाज है। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो एक्टिविटीज है वो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में कंडक्ट कराते रहते हैं। My goal is to contribute to create a society where everyone, regardless of ability, is treated with dignity and given a fair chance to succeed. So वो बोलती है कि मेरा जो गोल है वो ये है, मतलब कि मेरा इतना कंट्रीब्यूशन रहे कि एक ऐसा सोसाइटी बने जहां पे हर कोई इक्वली ट्रीट हो। ये ना देखा जाए कि ये डिसेबल है या कुछ और है, सबको इक्वल और फेयर चांस मिलना चाहिए। लास्ट में इंडोर बोलते हैं, lastly, what advice do you have for individuals facing challenges or setbacks
especially those with disabilities who aspire to achieve their goals. So वो उनसे पूछते हैं कि लास्ट में आप जो इंडिविजुअल्स जो एक्चुअल में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो डिसेबल है स्पेशली, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सो डॉक्टर मलिक बोलती हैं, आई वुड से every setback is an opportunity to prove your strength. Surround yourself with a support system, believe in yourself, and let your journey inspire others. Remember, disability is not a limitation, it is a unique strength waiting to be unleashed. So उनका फाइनल मैसेज बहुत पावरफुल है. वो कहती हैं हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी है. डिसेबिलिटी लिमिटेशन नहीं है, ये एक हिडन स्ट्रेंथ है. बस बिलीव और डिटर्मिनेशन होना चाहिए. वो कहती हैं कि अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपका सपोर्ट सिस्टम है. अपने आप में यकीन करो और लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स. आपकी जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरों को इंस्पायर करे. लास्ट में इंटरव्यू बोलते हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, योर स्टोरी इज अनडाउटेडली इंस्पिरेशनल. तो लास्ट में वो उनको थैंक यू बोलते हैं. डॉक्टर मलिक कहती है, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर. तो यहाँ पर खत्म होता है उनका इंटरव्यू. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बॉडी की लिमिटेशन माइंड की लिमिटेशन नहीं होती है. यानी रेजिलियंस प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज. तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा ये चैप्टर. अगर एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.